जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की आज बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आएगा, सबके काम आएगा। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं, उसमें एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना। जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है। छोटा सा प्रैक्टिकल, छोटा सा है, ठीक है। बहुत तेज बुखार है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, और उसको बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज। अब आज के जमाने में बुखार कोरोना के चक्कर में भी है, वो भी ध्यान रखना हो। पर मान लो किसी व्यक्ति को बुखार बहुत तेज आ रहा है और बच्चा तब भी बहुत रहा है, 1 लोटा पानी महाराज लेकर जाइए, उल्टे हाथ में उस कलश को रखिएगा, सीधे हाथ से उस कलश के ऊपर हाथ रखकर लेकर ऐसे कैसे ही मंदिर में चले जाओ शंकर जी के। दक्षिण की ओर खड़े हो, उत्तर की ओर मुख करो, एक पात्र भी लेकर जाओ, उस पात्र को जहां से पानी गिरता है वहां रख दीजिए और उस पानी को शंकर जी को चढ़ा दीजिए। उस पानी को लेकर जाओ, एक बाल्टी में डाल दो, दूसरा पानी उसमें भर लो, जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा है उसको स्नान करा दो। 15 से 20 मिनट के बाद में, 20 मिनट भी जान दो, अगर आपको लगता है कि शरीर ठंडा हो गया, और आधे घंटे बाद उसको फिर आप टेम्परेचर नापेंगे, बुखार धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा, बुखार टिकेगा नहीं उसके शरीर। छोटा सा प्रैक्टिकल, छोटा सा है। मान लो किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ रहा है, यज्ञ पूर्ण होता है तो यज्ञ की जो भस्मी निकलती है उसको भी ब्राह्मण सबसे पहले कंठ पर ही लगाए, कहीं लगाए ना लगाए, भस्म कंठ पर होना जरूरी। क्यों, किस लिए, काहे के लिए? जैसे पहले कहा था, बाबा की अगर भस्म मिले, या आप कभी शंकर जी पे भस्म चढ़ा रहे हो किसी मंदिर में, शिव जी का अभिषेक के बाद भस्म स्नान अगर आदि करा रहे हैं, वो भस्म अगर मिल जाए तो वो कंठ पर लगे। क्यों, उसका कारण है, कहते हैं मान लो कोई चीज हमने भोजन में ग्रहण करी, कोई चीज हमने पाई और वो शरीर में जाकर विष बना रही है, या उससे कोई बड़ा रोग उत्पन्न हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उत्पन्न हो रही है, या ट्यूमर, या कोई अन्य किडनी विडनी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो कहते हैं शंकर की भस्म कंठ पर लगा ली जाती है। जो मुख में राल बनती है, शंकर की भस्म लगा हुआ कंठ जब राल बनाता है मुख के अंदर, जो थूक बनता है राल बनती है, जो जल बनता है इन जिह्वा के द्वारा, वो जल दिन रात जब हृदय के अंदर, शरीर के अंदर जाता है तो वो औषधि बना देता है, जिससे कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, बीमारी कट जाती है, बीमारी समाप्त हो जाए। कि भगवान नंदी पर उल्टे बैठे थे, आपको पहले भी कथा में कहा, इंद्रदेव ने यह बात सामने रखी थी ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मदेव, भगवान शंकर से कहो कम से कम सीधे बैठ जाएं। भगवान बोले हम नहीं बैठेंगे सीधे। व्यक्ति के जीवन में सफलता दे जाती है, इसको अपनी जिंदगी में लिख कर रखना। 3 जगह की भस्म मनुष्य के जीवन को सफलता देती है, 3 जगह की भस्म। पहली, कहीं पर यज्ञ हुआ हो और बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, बहुत विशाल, उस यज्ञ के विराम पर जो नारियल का गोला बांधकर पूर्ण आहुति में समर्पित करा जाता है, उस गोले के जल जाने के बाद जो राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है,
उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को जो शिवरात्रि के दिन रात के समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाता रहता, उसकी कभी हार नहीं हो सकता। वो कभी हार नहीं सकता। ये जितने राजनेता होते हैं, राजनीति करने वाले, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस मझधार में पड़े रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं करना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाए, आपको सुख का अनुभव हो जाएगा, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल हो, 3 जगह की भस्म। दूसरी भस्म महाराज प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में, जिस दिन प्रदोष हो उस दिन प्रदोष काल के समय कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते समय जब पोटा कर दे, गाय गोबर कर दे, उस गोबर को हाथ नहीं लगाना है, उसी स्थान पर सूखने देना है। जब वो गोबर सूख जाए उसको उठाकर जलाकर उसकी भस्म तैयार कर ली जाए। किसी भी प्रदोष उस भस्म की राख तैयार कर कर शंकर भगवान को शाम को प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय पर शंकर भगवान को एक वस्त्र में लेकर किसी मंदिर में भस्म चढ़ाकर उसी भस्म को उठाकर लेकर आ जाएं और जो दुकान, जो व्यापार, जो फैक्ट्री, जो काम आपका खड्डे में जा रहा है, नहीं चल रहा, बिल्कुल ठप्प होकर पड़ा हुआ है, उस भस्म को केवल दुकान में जाने से पहले दोनों साइड दाता और विधाता का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और अंदर प्रवेश कर दिया जाए। अगर कितनी भी खड्डे में फैक्ट्री जा रही होगी वो अव्वल में चलना प्रारंभ हो जाएगी। उस भस्म का किसी मंदिर में मूर्ति को प्राण दिए जा रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति स्थापित हो रही है और वहां जो यज्ञ हुआ हो उस यज्ञ के बाद में पूर्ण विराम पर यज्ञ देवता को एक वस्त्र ओढ़ाया जाता है, लाल वस्त्र। आपने भी देखा होगा, कहीं हवन हुआ होगा तो उस पर लाल वस्त्र घी में भिगोकर मलकर उसको उड़ाया अग्नि देव, फिर उसके ऊपर दही का प्रक्षालन होता है। तो जो वस्त्र अग्नि देवता को प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उड़ाया जाता है, उस वस्त्र की कालोच, महाराज वस्त्र की कालोच लेकर आ जाओ। आंवला नवमी के दिन हाथ की अंगुष्ठ भाग और चीटी उंगली, इन दोनों भाग पर वो कालोच लगाकर आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन अपना पल्लू पसार कर आंवले की जड़ को अपने पल्लू में गिरा लो और आंवला नवमी के दिन ही वो आंवले की जड़ को गुल्लक में, तिजोरी में, बरकत के स्थान पर रख दो। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाएगी, संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी। केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है, केवल एक ही स्थान। जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को
गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर कर दृष्टि दक्षिण में कर दी जाती है। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में लगा और उत्तर दिशा में लगा बिठाते थे, और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। क्यों महाराज? अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है। और जब हमारे घर में, हम ये नहीं कह रहे कि आप हनुमान जी का फोटो लगाओ, हम ये भी नहीं कह रहे, आपके घर में हो और आपने अगर विराजमान कर रखा है किसी दिशा में, तो हमारा तो निवेदन रहेगा, अभी तक आपने अगर जैसा रखा, पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना। हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराज दिया। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद के लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।